वेलकम बैक टू गाइस। आज हम केदारनाथ जा रहे हैं सबके सभी दोबारा। आज हमारी दूसरी ट्रिप है और व्लॉग थोड़ा लेट हो गया था, तो आज हम सबके सभी जा रहे हैं गाड़ी से। चलो चलते हैं, पहले हरिद्वार की तरफ मिलते हैं। और ये पूरी फैमिली है मेरी पीछे जो बैठी है, सारी पलटन जा रही है। आज पूरे ब्लॉग सब जगह दिखाएंगे। पेटीएम जा रहा है इसका खाना। चलिए ये केदारनाथ ये पतंजलि इस साइड नहीं, कीर्तन को भट्टा वही तो देख ले सारा बोल मेहनत कर करके होगा इतना पैसा ले लिया। फाइनली अब हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। ये देखो हरिद्वार की झलक, ये ओम जी है और बाकी बंदे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये मजे आ गए। किस्मत खराब है भाई, रात हो गई हरिद्वार आते आते, इसलिए रात के दर्शन करा रहे। तो सुबह निकलेंगे अब केदारनाथ के लिए। और अब हम नहा लिए हरिद्वार में, ये सभी नहा लिए हम, ये पूरी पलटन है हमारी ये। अब हम जा रहे हैं स्टैंड की तरफ, रूम वगैरह लेंगे, उसके बाद सुबह मिलते हैं। और ये लोकेशन है हरिद्वार की, नाइट में बड़ा ही अच्छा व्यू है। और अभी चल रहे हैं भाई खाना खाने, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। जय राम जी की। भाई हम खो गए, अब जा रहे हैं ढूंढने के लिए उन्हें। कहाँ मिलेंगे वो, ये और पंसूर में दोनों खो गए, कहीं नहीं मिल रहे कोई भी बंदा में। ये बड़ा बूढ़ान को ग्रुप डिस्कस चल रहा है भाई, पूरा बाजार। और बाजार में घूम रहे हैं अभी हम। देखो यह पूरा बाजार है बिल्कुल पीछे, ये आ रही पलटनपुरी। हरिद्वार का बाजार है, ये बहुत लंबा है भाई। देखो ये भाई कितनी पुरानी हवेली है, ये देखो। और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। बाजार है बिल्कुल बाजार के पास यहाँ पे। अगर आपको पहाड़ों में गाड़ी चलाने में थोड़ा बहुत डर भी लगता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे ऋषिकेश में या फिर हरिद्वार में छोड़ सकते हो। उसके बाद बसों से जा सकते हो। बसों की जो यात्रा की सर्विसेज है वो अपनी यहाँ से ऋषिकेश से बन के चलती है। हरिद्वार से आपको बसें, सरकारी बसें नहीं मिलेंगी चारधाम यात्रा के लिए, तो आपको वहाँ से फिर प्राइवेट बसेस ही मिलेगी। अगर आपको सरकारी बसें पकड़नी है तो आपको ऋषिकेश ही आना पड़ेगा। और ऋषिकेश आने के बाद आपको अपनी गाड़ी को आप यहाँ पे पार्किंग में लगा सकते हो। 120 रुपये एक दिन के लगते हैं। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो आप इन्हें बाद में भी आके पे कर सकते हो, जितने दिन आपने पार्किंग करी है। और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद उसके बाद आप बसों से जा सकते हो। तो ऋषिकेश से ही आपको जाना होगा बसों के लिए। तो ऋषिकेश से ही सारी सरकारी बसें मिलती हैं। और जो हरिद्वार है, हरिद्वार में आपको सारी प्राइवेट बसेस मिलती है, जिनका फेयर का फ्लक्चुएट होते रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई कितनी सवारी हैं, अगर कम है या ज़्यादा है। और मैंने भी अपनी गाड़ी को वहाँ पे पार्किंग में लगा दिया है। जो मेरे साथ फैमिली थी, मेरी फैमिली ने बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करा कि मैं भी अपनी गाड़ी को पहाड़ों पे चलाऊँ, तो इसलिए फिर हम बस से जा रहे हैं आगे के लिए। तो आप भी अगर कोई दिक्कत होती है, फैमिली है आपको मना करते हैं, तो आप अपनी गाड़ी को लगा सकते हो पार्किंग में। उसके बाद आप भी सरकारी बस से जा सकते हो, बेस्ट ऑप्शन। फाइनली भाई हमें टिकट मिल गई 810 रुपये की, एक बंदे की टिकट है। देखो बद्रीनाथ, ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक की, तो 7 पैसेंजरों की टिकट है। ये 6 की एरी और 1 की एरी 810 रुपये की, टोटल 5400 रुपये के आसपास की टिकट बनी हमारी। बहुत टफ है यार ये देखो। बद्रीनाथ की टिकट हमने इसलिए ली कि पहले हमें बद्रीनाथ जाना है, उसके बाद हम केदारनाथ की तरफ जाएंगे। तो पहले बद्रीनाथ मिलते हैं, उसके बाद केदारनाथ। चल यही ऋषिकेश का स्टैंड है जहाँ पे आपको चारधाम यात्रा करनी होगी, तो उसके लिए यहीं से बसेस मिलती है। अगर आपको भी अपनी चारधाम की यात्रा शुरू करनी है, जैसे अगर आप दिल्ली से जाते हो, तो दिल्ली से आपका जो ट्रेन का टिकट पड़ेगा वो 200-250 रुपये के आसपास, वो 150 रुपये के आसपास का पड़ेगा। और बस का जो टिकट होगा वो 200 रुपये से 250 रुपये के बीच में होगा।
तो आप 250 रुपये तक दिल्ली से ऋषिकेश तक भी आ सकते हो। और ऋषिकेश के बाद आपको जो हिमाचल रोडवेज या उत्तराखंड रोडवेज की जो बसेस होंगी उनमें आप 810 रुपये का टिकट लेके और मात्र 1000 रुपये में आप बद्रीनाथ पहुंच सकते हो दिल्ली से। और मैं आपको जो बाकी खर्चे होंगे, एक्सपेंस होंगे, वो भी सब चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड में आगे सबसे बड़े स्कैम के बारे में पता चला, जो कि स्कैम ये था, आप अपनी सरकारी बस से बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकते हरिद्वार से, क्योंकि हरिद्वार से कोई सरकारी बस इन्होंने दे ही नहीं रखी। आपको जाना होगा तो ऋषिकेश जाना होगा। और फिर मेरे को जब ये पूरी रात बिताने के बाद पता चला कि यहाँ से कोई सरकारी बस चलती नहीं है, तो फिर मैं अपनी गाड़ी उठा के फिर ऋषिकेश में पार्किंग में खड़ी करी। ऋषिकेश के बाद ही मैं सरकारी बस से बद्रीनाथ जा पाया। और आपको भी जाना हो तो ऋषिकेश से ही आप अपनी गाड़ी पकड़ सकते हो या बस पकड़ सकते हो। हरिद्वार से आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। भाई सुबह 6 बजे का निकला और अभी तक नहीं पहुँचा। अभी भी 70 किलोमीटर का आसपास बाकी है हमारी दूरी। और ये सारी पलटन है, ये सीढ़ी सीढ़ी से मेरी वैन है। इसे तूने तो कही अभी कही क्या बाकी ये रहा 600-700 बंदा। सबन की हालत खराब है भाई, सबन की हालत। बस ये बसन में सबन का पैर सूजा हुआ है, बैठ बैठ के सबका पैर सूजेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप जो है वो भी बहुत ही सारे हैं। तो कोई ये ना सोचे कि भाई पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे और फंस जाएंगे। ये वही जोशीमठ इन्नी से दिख रहा मच्छर सर। और ये वो मकान है जिनमें दरार आई थी, जोशीमठ के मकान। अगर आप भी मेरी तरह नेचर लवर हैं तो आपको बद्रीनाथ ज़रूर आना चाहिए। और बद्रीनाथ में आने के बाद आपको जो ऐसी चट्टानें और प्रकृति की जो सौंदर्य दिखेंगे ना, वो सच में कहीं और नहीं दिखेंगे। बड़ी बड़ी सी एक नदी होगी जहाँ पे ब्रिज होंगे, ब्रिज पे बहुत ठंडा पानी और ब्लू क्लीन वाटर होगा। तो ऐसी चीज़ें आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी और आपका जो मन है ना वो सच में ही बिल्कुल ही फ्रेश हो जाएगा ऐसी जगह पर आने के बाद। तो नेचर लवर जो है वो ज़रूर आए यहाँ पे भी। और जय बद्री विशाल जी के दर्शन करें। जय बद्री विशाल। बिल्कुल साफ पानी है बिल्कुल। और फाइनली अब हम बद्रीनाथ की सीमा में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे चेक पोस्ट लगा हुआ है। जो इस चेक पोस्ट पे बंदों की काउंटिंग होती है कितनी लेडीज़ और कितने जेंट्स है। मगर यार यकीन मानो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि आप सोच भी नहीं सकते। दिल्ली में भी इतनी ठंड नहीं पड़ती होगी। जैसे हम बसों से उतरे ना, हमारे सबके हाथ पैर नीले नीले दिखने लग गए हैं। हमने सोचा मैंने कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप अपने ग्लव्स और सारे गर्म कपड़े ज़रूर साथ लेके आएँ, तो ही यहाँ की ठंड से बच सकते हो ना। ठंड बहुत ज़्यादा हैवी है, बीमार पड़ सकते हो। यहाँ ही पेट्रोल पंप चालू कर दिए यहाँ पे। यह टर्मिनल है बस का। हाँ, ये बस का टर्मिनल है और यहाँ पेट्रोल पंप है। हाँ, अब यहीं पकड़ रहा था मैं बस, यहीं तक है गाड़ी। ये बस टर्मिनल आ गया, यहाँ पे पेट्रोल पंप है। भाई अब हम उतर गए बद्रीनाथ के लिए और पैदल पैदल जा रहे हैं। ये अलवर की धर्मशाला है, वहाँ पे सबके सब पैदल पैदल जा रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे चल के। ये है भाई अलवर भवन, जहाँ पे हम रूम वगैरह देखेंगे। चलते हैं रूम वगैरह देखने के लिए।
ये सलवा भवन में भाई ठंड पड़ रही है बहुत तगड़ी यहाँ पे। अब ठंड में ही सबने अपनी अपनी जैकेट निकाल ली है। मैंने जैकेट निकाल ली, ये शॉल निकाल लिया, स्वेटर निकाल लिया, ये स्वेटर निकाल लिया। ठंड पड़ रही है बहुत तगड़ी, ऐसे लग रहा है जनवरी की ठंड पड़ रही हो। मंदिर की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे चलते और पहुँच के दिखाते हैं आपको मंदिर। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल की। भाई फाइनली अब बद्री विशाल पहुँच गए और देखिए जय हो बद्री विशाल। अभी चलिए अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। जय बद्री विशाल की भाई, जय बद्री विशाल की। और ये फाइनली अब हम पहुँच गए और देखिए ये है भाई बद्रीनाथ मंदिर। जय हो बद्री विशाल की। अब हम पीछे भी चल रहे हैं और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए फाइनली भाई अब हम बद्रीनाथ पहुँच गए हैं। देखिए ये है बद्रीनाथ का धाम और कल हम केदारनाथ की तरफ भी जाएंगे। ये देखो बिल्कुल ठंड बहुत ज़्यादा है और अगर आप बद्रीनाथ आते हो तो अपने भी ठंड के कपड़े ज़रूर लेके आना ना भाई, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। जहाँ पे 200 रुपये कोई कपड़े होंगे वो 400 या 500 मिलेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं भाई, अपने साथ पहले लेके आना। और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये नदी है, चलो भाई ये इस साइड पे पुल पे हैं और यहाँ पे लोग नहाते। ये है तप्तकुंड, इसे तप्तकुंड बोलते हैं जहाँ पे लोग नहाते हैं। गर्म पानी का कुंड, हाँ ये गर्म पानी का कुंड है, नीचे ठंडे पानी की नदी, दोनों का मिश्रण है। सामने बद्रीनाथ है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। भाई हम चालू हो गए, चारों बहन भाई मामी है पीछे, चारों पाँचों। जय बद्री विशाल की। ये है जय। भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी आ गई ठंड बहुत ज़्यादा। भाई अपने ठंड के कपड़े लेके आना, देखो बर्फ जम रही है पहाड़न पे अभी भी। और जय बद्री विशाल की। यारी ले हेले हेलो कर दे। जय हो बद्री विशाल की भाई, जय। बड़ा ही मजा आ रहा भाई यहाँ पे आ गया बहुत। जय बद्री विशाल भाई। ये है बिल्कुल बद्री विशाल के अंदर का मंदिर। देखो जब ओपन हुआ है तो पहले पेंट वगैरह नहीं थे इस पे, अब ये पेंट कर रखे। देखो अभी न्यू पेंटिंग करी है इन पे, सारी जगह पेंट कर रहे हैं। बजा भाई बजा। जय बद्री विशाल की, जय बद्री भाई। ये जय केदार, जय बद्री बाबा जी। भाई दर्शन भी हो गए। अब ये अंदर है, देखो बद्रीनाथ जी की दीवार है। अब दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन थे भाई, बहुत बढ़िया। जय बद्री विशाल की। ये भाई गर्म पानी का कुंड, यहाँ पे देखो पानी टपक रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। और पानी बहुत गर्म है यार सच में। भाई बद्रीनाथ के दर्शन बहुत अच्छे हुए। अब बद्रीनाथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखो यहाँ पूरा, ये पूरा बद्रीनाथ में दोबारा बनाया जा रहा है। पर भाई कोई बंदा ये मत सोचना कि ठंड नहीं है वहाँ पे दिल्ली वाली। इतनी तगड़ी ठंड पड़ रही है यहाँ पे, जनवरी वाली ठंड पड़ रही है। तो कोई भी आए अपना ज़रूर गर्म कपड़े ज़रूर साथ लेके आए। और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बन रहा है। अब देखने की वाला ऐसा बन रहा है अभी। ये बिल्कुल इस तरीके का बनेगा अभी ऐसा। इसको देखना आप, ये 2 साल में रेडी हो जाएगा। यहाँ पे इस साइड में ये जो काम चल रहा है ये यहाँ पे बनेगा। जब आप 2 साल बाद आओगे तो बिल्कुल ऐसा मिलेगा। और अभी ये देखो पूरी जगह में काम चल रहा है। जनवरी की ठंड है, बिल्कुल साथ अपने गर्म कपड़े लेके आना। मैंने जैकेट पहन रखी है। देखो आज तारीख है
22 मई को इतनी ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा। भाई ज़रूर गर्म कपड़े लेके आना अपने, वरना ठंड मर जाओगे आप। जय बद्री विशाल की। गवर्नमेंट ने यहाँ पे उत्तराखंड में इतनी गंदी सर्विसेज दे रखी है, रात को 2:30 बजे सिर्फ एक बस दे रखी है। अगर कोई 2:30 बजे के बाद आता है तो कोई बसेस नहीं है, उसको प्राइवेट व्हीकल करके ही ले जाना पड़ेगा। और प्राइवेट वालों ने यूनियन बना रखी है 12,000, 14,000, 10,000 से कम में कोई गाड़ी जाएगी नहीं यहाँ से। और अगर आप आ गए ना यहाँ पे फंस गए तो भाई फंसे ही रह जाओगे। 2 दिन रुको चाहे 4 दिन रुको, कोई बिना कम में करके लेके नहीं जाएगा आपको। बस गवर्नमेंट की यहाँ पे सर्विस बहुत घटिया है, बहुत। भाई यहाँ पे बद्रीनाथ में इतना गंदा सिस्टम बना रखा है ना गवर्नमेंट ने कोई बसें नहीं दे रखी। और उसके बाद ये जो प्राइवेट वाले ना बंदे जैसे मन में आए ना उतना मांगते हैं। वैसे कोई 1200, कोई 1300, कोई 1400 रुपये एक बंदे का। 5 बजे के बाद तुम्हें कोई प्राइवेट बस नहीं मिलेगी, 5 तक ही आएगी, कोई बसें भी आएंगी तो बस। उसके बाद कोई प्राइवेट बसें नहीं है। सुबह 5:30 बजे से कंटिन्यू खड़ा हूँ, कोई बस नहीं आ रही यहाँ पे। पूरा स्टैंड पे देखो बस ही बस खड़ी है यहाँ पे देखो। खाली इन्होंने यूनियन बना रखी है जीप वालों ने, तो ये जीप ही जाती है, जीप के अलावा कोई गाड़ी नहीं जाती यहाँ से केदारनाथ। अगर कोई बंदा आएगा तो ज़रूर फंसेगा भाई यहाँ पे, इतना तगड़ा फंसेगा ना इनके चक्करों में भाई। और फैमिली लेके आ रहा था ना, ज़रूर 100 डेफिनेटली फंसना ही फंसना है उसे। बिना फंसे उसे होना भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये बंदे बिना फंसे उसे जाने नहीं देंगे बिना पैसे। और वरना अगर तुम नहीं दोगे तो यहीं पे बैठे रहो रात दिन, 1 दिन 2 दिन, कोई फ़ायदा नहीं। तो भाई हमको कैब मिल गई और अब हम कैब से जा रहे हैं 7,000 में पर पैसेंजर, 1,000 रुपये के हिसाब से कैब मिली है। और अब कैब से जा रहे हैं अब यहाँ से सोनप्रयाग से उसके बाद फिर अब जाएंगे केदार बाबा के। और ये कैब ड्राइवर साहब हैं, 1,000 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से इन्होंने भी सही पैसे लिए, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लिए। भाई रोडवेज का किराया बहुत महंगा है, 810 रुपये किराया है रोडवेज का, है ना। हाँ, इससे बढ़िया अपनी गाड़ी से आओ, इस रोडवेज के चक्कर में तो बिल्कुल मत आओ। और सुबह गाड़ियाँ ही नहीं है बिल्कुल भी, सुबह तो गाड़ियाँ ही नहीं है। तुम जैसे आज कोई गाड़ी नहीं थी, कोई सोनप्रयाग गई नहीं आज। हाँ, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल बेकार। और गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रखा, उत्तराखंड सरकार बाहर चली जाएगी। हाँ, कुछ नहीं कर रखी भाई। जो गवर्नमेंट ने जो बसेस लगा रखी है वो केदारनाथ के लिए बद्रीनाथ से, तो रात को सिर्फ 2:30 बजे की एक बस दे रखी है। उसमें भी 30 पैसेंजर अगर पहले आ गए तो पहले वालों को ही सीट मिलेगी, बाकी बंदे अपने आप जाओ कैसे भी जाओ, कोई दूसरी बस का ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। और यहाँ पे जो बंदे बाकी सारे के सारे भाई लूट मार मचा रखी है इन बंदों ने बहुत तगड़ी। अपनी गाड़ी से आओ, अपनी से जाओ। तो अपना बद्रीनाथ का व्लॉग जो था यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ। आगे चलते हैं अपने केदारनाथ के व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग जो अपना होगा वो केदारनाथ का होगा। जय